इस सूक्त का अंतिम अष्टम मंत्र है। ओम अहिम एव वातः इव प्रवामि आरभमाणा भुवनानि विश्वा परः दिवः परः येना पृथिव्या एतावती महिना संबभूव। मैं ही प्रभाति की भांति बहूं, मैं इस भुवन आरंभ करूं। दिव से पृथ्वी से परे यही, महिमा से सम्यक वर्तमान। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस वाक सूक्त का ऋषि वाक अर्थात वाणी है। जो मंत्र दृष्टा है, इस मंत्र का जो मूल भाव है वो वाक अर्थात वाणी है। मंत्र का सूक्त का ऋषि वाणी है, वाक है। देवता परमात्मा है, परमात्मा के विषय में ही संपूर्ण चर्चा है। वैसे तो संपूर्ण वेद का देवता परमात्मा ही है, परंतु विशेष मंत्रों, विशेष सूक्तों में परमात्मा के जिस विशेष स्वरूप की, विशेष गुण की चर्चा होती है, उसे उस मंत्र का अथवा सूक्त का देवता कहते हैं। इसका देवता तो परमात्मा ही है। तो देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं सभी मंत्रों में अहम का प्रयोग हुआ है, मैं करता हूं। जैसा कि बताया गया है कि इस सूक्त में विद्वानों ने यह माना है कि वाक जो दिव्य वाक है, परमात्मा की वाणी है, उसे पूरी तरह आत्मसात करके परमात्म सत्ता से एकाकार होकर उससे तादात्म्य अनुभव करते हुए इस कह रहे हैं। इस प्रकार से जैसे परमात्मा का विराट स्वरूप हमें समाया है, हम उसमें समाये हैं, एकाकार हो गए हैं, दोनों मिलकर एक हो गए हैं। कहते हैं अहम एव वातः इव प्रवामि। अहम मैं एव ही, मैं ही वातः इव, वात के समान प्रवामि, बहता। वा धातु का अर्थ प्रवाहित होना, प्रवाहित करना, गति करना, गंध होना आदि। वाता शब्द को वात धातु से बना सकते हैं, सहज स्वाभाविक प्रतीत होता है। उसका वात धातु का अर्थ है सुखी होना, आनंद करना, सेवा करना। गति करना तो इसमें भी है, जाना। जहां भी जाना लिखा होता है, गति करना उसी अर्थ में आता है। गम धातु से ही गति करना, गम गच्छि जाना, एक ही बात है। कह रहे हैं अहम एव वातः इव प्रवामि, मैं ही वात के समान प्रवाहित होता हूं। वात का अर्थ वात धातु से सुख, आनंद, सेवा, गति का भाव ग्रहण कर सकते हैं, इसके समान। और वह धातु में भी गति, गंध, प्रवाह है, उसके समान। वात इन सारे गुणों को समाहित करके हम लोग वायु को भी कहते हैं। तो कह लें वायु के समान, जैसा कि हम लोग पिछले मंत्रों में भी देख चुके हैं। यह इसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। इन सारे गुणों को समाहित करते हुए, धातुज अर्थ को पूरी तरह स्वीकार करते हुए, इन्हीं धातुज अर्थों को ध्यान में रखते हुए कुछ भौतिक वस्तुओं के नामकरण हमने की। ये वायु है, ये पृथ्वी है, ये जो है, ये चंद्र है, सूर्य है, ये नाम हमने रखे ना, इन्हीं धातुओं से रखे।
जो उसके मुख्य गुण थे, उसके मुख्य गुणों का ध्यान रखते हुए धातुओं से उसके नाम रखे, तो वो उसके लिए योग रूढ़ हो गया। सूर्य का शाब्दिक अर्थ होगा, चंद्र का शाब्दिक अर्थ होगा, बिल्कुल होगा। अन्य मंत्रों में विभिन्न शब्दों में हम लोग ये देखते आए हैं। कल भी समुद्र की चर्चा हम लोगों ने की थी। इस समुद्र का जो गूढ़ अर्थ, जो सागर है, वो तो है, उपयुक्त है, परंतु मंत्र में उसका धातु अर्थ सीधे सीधे लेना अधिक उपयुक्त अनुभव हुआ। यहां भी हम ऐसा ही कह सकते हैं, वात का अर्थ वायु है तो है, परंतु यहां पर इन संपूर्ण गुणों को समाहित करें। सुख, आनंद, सेवा, गति, गंध, प्रवाह, इन गुणों के समान प्रवाहित होता हूं। प्रवाह में भी प्राउपसर्ग है और वा धातु है। वात में जो वा धातु थी वही धातु प्रवाह में भी है। तो वही कह सकते हैं कि प्रवाह की भांति प्रवाहित होता हूं, गतिगंध सुख आनंद की भांति प्रवाहित होता हूं। अर्थात जैसे वायु सर्वत्र प्रवाहित होती है, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए सुलभ है, उसे कोई बांध नहीं सकता कि वायु पर कोई अधिकार कर ले कि केवल हमारे लिए है, किसी और को नहीं लेने देंगी। तो वायु के साथ ये संभव नहीं। जल धाराओं पर तो लोग किसी प्रकार से नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं, सरोवर पर, नदियों पर भी, परंतु वायु पर ऐसा कोई नियंत्रण करना किसी के लिए संभव नहीं। इसलिए यहां कहा गया है वाता ही प्रवान, वात के समान प्रवाहित होता हूं। जैसे सुख आनंद गति और वायु सर्वत्र प्रवाहित हैं, वैसे ही हमें भी इन गुणों को, सुख आनंद प्रगति को सर्वत्र प्रवाहित करना है, सबके लिए प्रवाहित करना है। इस गुण को हम अपने में धारण करें। इस मंत्र से, इस मंत्र के देवता परमात्मा के इन गुणों का वर्णन हो रहा है, उससे हम ये प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि वेद मंत्रों में हम परमात्मा की स्तुति उसके विविध गुणों से करते हैं। स्तुति का अर्थ ही है गुण वर्णन करना। जो वास्तविक गुण है उनका वर्णन करते हैं। उसके गुणों का वर्णन करें न करें, स्तुति करें न करें, उसे क्या फर्क पड़ता, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है कि हम स्तुति करें, हमें आवश्यकता। हम उसके गुणों का स्मरण करते हैं, इस प्रकार से स्तुति करते हुए उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हे परमात्मन, ये गुण आप में है तो मुझ में भी हूं। उन गुणों को हम स्वयं में धारण करने का प्रयास करें। यही स्तुति का मुख्य प्रयोजन, मुख्य लाभ है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो उसमें गुण होंगे, उन शब्दों को दोहराने से हमें क्या। हाँ, इतना कह सकते हैं, जब निरंतर उन मंत्रों का हम पठन पाठन अभ्यास करते रहते हैं तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे मन में वे संस्कार बनते चले जाते हैं, वे गुण हमारे मन में आते चले जाते हैं। स्वतः कहीं ना कहीं वो गुण हम न चाहे भी ग्रहण करते हैं, बहुत प्रयास ना भी करें तो भी वो गुण, वो भावना हमारे अंदर आती जाती है, हम ग्रहण करते हैं। यही वेद मंत्रों के पाठ का, स्वाध्याय का प्रत्यक्ष लाभ है। हम पाठ करें, किसी भाव से करें, परंतु वो हमारे अंदर संस्कार बनते चले जाते हैं, वो गुण हमारे अंदर विकसित होते चले जाते हैं। यह लाभ तो होता ही है। हम प्रयास पूर्वक इन गुणों को ग्रहण करते हैं तो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, अपनाते हैं जीवन में तो अधिक लाभ उठाते हैं, अन्यथा धीरे धीरे स्वतः तो वो होता ही जाएगा। यह भी सत्य है। अहम एव वातायु प्रवामी, मैं ही वात के समान प्रवाहित होता हूं, सुख आनंद गतिगंध का प्रवाह करता हूं। आरभमाणा, आरंभ करता हुआ। आरंभ हम लोग भी बोलते हैं, अभी भी लोक भाषा में प्रचलित है, वो यही है। माँ का आगम हो या ना हो, वेद
में संस्कृत में सामान्यतः आरभ का प्रयोग ही होता है। आरभति, आरंभ करता। आरंभ शब्द भी मिल जाएगा, परंतु वहां मां का आगम नहीं भी होता है। आरभति आदि, आरभमाणा जैसे इसी में आया है, इस प्रकार के प्रयोग अधिक मिलते हैं। आरभ, आरंभ करना। उपसर्ग है, रब धातु के साथ जब लगा हो तो उसका अर्थ हो गया आरंभ करना। उपसर्ग में रभ यदि अलग होता तो भी इसका अर्थ आरंभ करना, आनंदित होना, प्रसन्न होना आदि ही होता है। आरंभ का अर्थ तो आरंभ करना निश्चित सा है। आरभमाणा भुवनानि विश्वा। विश्वा सभी भुवनानि, भुवनों को आरभमाणा, आरंभ करता हुआ। सभी भुवनों को आरंभ करता हुआ। भुवन, भूधातु होना, भूधातु से भुवन, उसका बहुवचन भुवनानि। विश्वास सभी, सभी भुवनों को आरंभ करता हुआ। इतने भुवन हैं, सबका आरंभ करने वाला तो वह परमात्मा ही है ना। सबका सृजन पालन करने वाला परमात्मा ही है, इसी को आरभमाणा कहा गया। सबका सृजन वही करता है, सबका आरंभ वही करता है। सारे लोक लोकांतरों की रचना, सारे भुवनों का सृजन, उसका आरंभ करना, ये परमात्मा का ही कार्य है। आरभमाणा भुवनानि विश्वा परः दिवा, परः एना पृथिव्या। कहा है परः दिवा, दिव से परे। दिव धातु का अर्थ गति करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीत करना, गर्व करना आदि। सामान्यतः प्रकाश करना अर्थ प्रमुख होता है दिव धातु में। हमने आपको बताया है कि दिवलोक है, वेद की मान्यता के अनुसार एक पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर उसका वायुमंडल है जिसे वेद में अंतरिक्ष कहा जाता है, और अंतरिक्ष के ऊपर दिवलोक है जहां सूर्य, तारे आदि ये प्रकाशमान नक्षत्र दिखते हैं हमको, उसे दिवलोक कहा जाता है। तो कह रहे हैं परः दिवा, उस दिव के परे, और परः एना पृथिव्या, परः परे, एना इस पृथिव्या, पृथ्वी के, इस पृथ्वी के परे, देवलोक के परे, इस पृथ्वी के परे, बीच में अंतरिक्ष तो आ ही गया, वह पृथ्वी से बहुत परे तो नहीं है। तो कह रहे हैं पृथ्वी से परे और देवलोक से परे, पृथ्वी से देवलोक तक संपूर्ण सृष्टि से परे, एतावती महीना संबभूव। पृथ्वी और देवलोक से परे अर्थात संपूर्ण सृष्टि से परे भी एतावती यह महीना, महिमा द्वारा, महीना तृतीया एक वचन है। मह धातु है महान होना, महत्व होना आदि, क्योंकि मह, महत, महान परिचित हैं, इसलिए बहुत अधिक इसमें विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। महीना तृतीया एक वचन है, इतना पर्याप्त है। महत्ता द्वारा, महानता द्वारा, महत्व द्वारा कह सकते हैं। तो एतावती महीना यह है, इस महीना महिमा के द्वारा, महत्व के द्वारा, महत्ता के द्वारा सम्यक रूपेण बहु हो गया। बहु में भू धातु अर्थात होना, बहु क्रिया है, हो गया, भूतकाल है। जब हमने चर्चा की है कि वेद में भूत, वर्तमान, भविष्य का भेद नहीं होता, क्योंकि वेद में शाश्वत सत्य का वर्णन है। जो पहले था वही आज भी है, वही भविष्य में भी रहेगा। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं बहु हो गया, इसका अर्थ भी यही है कि होता है और होता रहेगा। हुआ था, हो रहा है, होगा, जो भी कहते हैं उसका अर्थ यही होता है, ये शाश्वत सत्य है। क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है ध्यान में रखने की है कि वेद में केवल शाश्वत सत्य का ही वर्णन है, किसी देश काल विशेष की कोई बात इसमें है ही नहीं। इसी को हम सरल भाषा में कहते हैं कि वेद में इतिहास नहीं है।
इतिहास अर्थात कोई घटना किसी समय विशेष पर, स्थान विशेष पर हुई तो हुई, ना उससे पहले थी ना उसके पश्चात, परंतु यह शाश्वत सत्य है। सूर्य पूर्व में निकलता है, पहले भी निकलता था, आगे भी पूर्व में ही निकलता रहेगा। तो यदि कहें सूर्य पूर्व में निकला, या सूर्य पूर्व में निकलता है, या सूर्य पूर्व में ही निकलेगा, तीनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है। इस भाव को हमें समझना है। कहते हैं कि पृथ्वी से देवलोक तक संपूर्ण सृष्टि से परे वह अपनी महत्ता से सम्यक रूपेण वर्तमान है, सम्यक रूपेण सर्वत्र वही व्याप्त है। इस भाव को व्यक्त करते हुए इस वाक् सूक्त के अंतिम अष्टम मंत्र में आज ये बात यहाँ पर एक प्रकार से पूर्ण होती है। अहम एव वातायु प्रवामी, अहम एव वातायु प्रवामी, मैं ही वात के समान प्रवाहित होता हूं। आरभमाणा भुवनानि विश्वा, सभी भुवनों को आरंभ करते हुए, अब इसको एक वाक्य बनाइए, मैं ही सभी भुवनों को आरंभ करते हुए वात के समान प्रवाहित होता हूं। मंत्र का पूर्वार्थ ये है, इसका अर्थ ये हुआ, अहम एव वातायु प्रवामी आरभमाणा भुवनानि विश्वा, मैं ही वात के समान, मैं ही संपूर्ण भुवनों को, सभी भुवनों को आरंभ करता हुआ वात के समान प्रवाहित होता हूं। परा दिवा परहयेना पृथिव्या एतावती महीना संभवु, वो कहते हैं कि देवलोक से परे और पृथ्वी से परे इस महिमा के द्वारा वह सम्यक रूपेण वर्तमान है। वही परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र प्राप्त है। ओम खम ब्रह्म